मीठा मीठा बाबा, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। अब हम किनारे पर आ गए हैं। इस तरफ से हमें उस तरफ जाना है। तुम्हें अब इस पार से उस पार, इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाना है। तो घर जाने की तैयारी करनी, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? कौन सी एक बात याद रहे तो हमारी अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? क्या याद रखें? पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया वो बीत गया। अब बीती का चिंतन नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कल युग की हद छोड़ दी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी। फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। क्या समझ में आया? पास्ट को पास्ट कर दो, जो बीत गया उसको तुरंत, बुरे को भी अच्छे को भी, सुख को भी दुख को भी, दोनों को बिंदी लगानी। दोनों को लगानी है या दुख को लगाए? याद करते रहे ना। हाँ जी, सुख को बिंदी क्यों लगाएंगे? वही मेरे को भी यही प्रश्न उठ गया। आपके पास प्रश्न होगा तो मेरे को भी यही प्रश्न उठा, कौन जवाब देगा मुझे? दोनों को क्यों लगाए? सुख को क्या जरूरत है लगाने की? सुख में तो एंजॉय करे ना। हाँ जी, सुख और दुख दोनों हमारे कर्मों का ही फल है। नहीं फालतू है। दुख को तो बिंदी लगाए, नहीं तो हम दुखी होते रहेंगे, रोते रहेंगे, हाय मेरी किस्मत खराब है, मेरे को ऐसा पति मिला, ऐसी पत्नी मिली, ऐसे बच्चे मिले, मेरा तो भाग्य खराब है, रोते रहेंगे। उसको तो बिंदी लगा दे। हाँ जी, सुख में खुशी नहीं होना और दुख में दुखी नहीं होना, एक स्थिति बनानी। खुश तो अच्छा लगता है ना, खुश रहे। खुश को क्यों छोड़ दे? क्यों बाबा मना कर रहा है ये? दुख को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी, दुख को भी नहीं छोड़ना, सुख को नहीं छोड़ना चाहते तो फिर आदत बन जाएगी। तो
नहीं, दुख को तो छोड़ना चाहिए, दुख में तो दुखी होते रहेंगे ना, डिप्रेशन में चले जाएंगे। खुशी में तो भाई खुश जी रहे। हाँ जी। अगर हम सुख में सुखी होंगे तो दुख में भी दुख होंगे, अगर एक समान रहेंगे तो सुख भी नहीं होगी, दुख भी नहीं होंगे। नहीं, सुख तो, सुख में बुराई क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया। भाई जी हाँ जी। सुख दिया है इसलिए सुख मिल रहा है, दुख दिया है तो दुख मिल रहा है, वो तो ठीक है, हमने किसी को सुख दिया था, वो हमें सुख दे रहा है, हम ये नहीं कह, हमें कोई, हमारी ये बातें बीती को, बीती को बाबा कहते हैं बिंदी लगा दो। ये बात बहुत अच्छी है, बीती को बिंदी लगा दे। जो दुख की बात है उसको तो बिंदी लगा देंगे, पर तो जो सुख की बात है वो तो मजा लेना। कोई हम पास हो गए हैं, अब पास होने को बिंदी लगा देंगे। हम पास हो गए हैं, हम खुशी में नाचते फिरते रहना चाहिए ना। बाबा कहते हैं नशा तो रहना चाहिए। भाई जी बिंदी लगा के बाबा को याद करते चले, ऐसे तो फिर वो अपनी अपनी बातें ही बुद्धि में घूमेंगी। हम सारे सबको जाके बताए नहीं, देखो हमारे को ये मिला, हमारे को ये मिला, हमारे को ये मिला, हम सबको बताते फिरे, और हम बैठ करके भाई उसको। जी हाँ जी। भाई जी ज्यादा खुश होंगे तो अभिमान नहीं आ जाएगा? खुशी में क्या अभिमान है, हम खुश हो रहे हैं। हम बाबा कहते हैं मैं खुशी ये होंगे, सब हम सोच ये बन सोच रहे के हैं, अभिमान है बने हाँ नहीं। जी। हाँ जी। दुख सुख से परे जाना है तो अभी दे अभिमान है मैं भाई यही जी तो, से। यही तो इसलिए तो मैंने बोल दिया था कि हमें दुख सुख से परे जाना है, दुख सुख को बिंदी लगानी। तो मेरे को ये तभी आया तो है। बाप सवन बनेंगे, हम्म। दुख सुख से परे जाना तभी तो बाप सवन बनेंगे। हम खुश क्यों ना हो, ये मेरे को नहीं समझ में आ भाई जी मूल्य में तो आपने ट्राइबल करियर सुना है कि ना तुम्हें खुश खुशी होनी होते हैं ना चाहिए। दुखी हम होते हैं, बाबा के हमें बाप बच्चे बने समान हैं, बनना हम है। स्वर्ग के रहा। मालिक जब तक हम दुख और सुख से फुल स्टॉप लगाएंगे नहीं, तो हम भूतकाल में रहेंगे। भूतकाल का दुख भी दुख देता है, भूतकाल का सुख भी दुख देता है। भूतकाल का सुख भी दुख देता है, अच्छा लगता है, याद आता है, परंतु जितनी देर हम भूतकाल को सोचते रहे, उतनी देर हम वर्तमान में अपना भाग्य नहीं लिख सकते। और मैं 2 घंटे भूतकाल में एंजॉय करता रहा, बड़ा मजा आया, शादी में गए थे, ये हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। मैंने जो भी 1 घंटा 2 घंटा मैंने उसको एंजॉय करता रहा, और या मैं किसी को बड़ी खुशी से सुनाता रहा, परंतु वर्तमान में मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य नहीं लिख सका। वो टाइम मेरा वर्तमान जो है नष्ट हो गया। आज दुनिया में बाबा कहते मैक्सिमम 80% 85% भूतकाल में जीते, 10% 15% भविष्य की चिंता में रहते हैं, वर्तमान में तो रहते ही नहीं है। वर्तमान में राजयोग सिखाता है, वर्तमान में रहो। आप सभी अनुभवी हैं, हम बाबा रूम में बैठ गए, परंतु देखो कि हम या तो भूतकाल में होंगे या भविष्य काल में। वर्तमान में हम तब हैं जब हम अपने आप को जांच रहे हैं और अपने आप को सुधार रहे हैं। ये 2 काम हैं वर्तमान में, जांचना और सुधारना, चेक करना और चेंज करना। और यही हमारा लक्ष्य है वर्तमान में, कि हम हर समय अपने आप को जांच कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग। और जांच करने के लिए हमें चश्मा दे दिया है शिव बाबा ने।
यदि कोई सुख को एंजॉय कर रहे हैं, उसको जांचो। क्यों भाई? हो गया ना, हो गया, खत्म बात। जो होना था वो हो गया, अच्छा हो गया, खराब हो गया। अब मुझे खराब को भी नहीं सोचना, मुझे अच्छे को भी नहीं सोचना, मुझे अब क्या करना है ये सोचना। ये बाबा रूम बनाएंगे, हर जगह बनाएंगे। हाँ, क्यों मतलब बनाए? ये बाबा रूम क्यों बनाए हैं? ताकि आप बाबा रूम में जाएंगे, वर्तमान में बाबा को देखेंगे, बाबा सामने तपस्वी मूर्त में बैठा हुआ है, मुझे भी तपस्या करनी। परंतु हम अपने अनुभव को देखें कि हम बाबा रूम में बैठकर या तो भूतकाल में होते हैं या भविष्य काल में। तो वर्तमान में तो हो सकते हैं। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे, मतलब मैक्सिमम, क्योंकि हम वर्तमान में होते हैं तो गीत सुन रहे हैं, हम अपने साथ नहीं, कमेंट्री सुन रहे हैं, हम अपने साथ नहीं। हम अपने साथ केवल और केवल उस समय है जब मैं अपने आप को बाबा की श्रीमत के अनुसार जांच रहा हूं, राइट और रॉन्ग, और राइट तो राइट, रॉन्ग को भी राइट करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। ये है योग। वो तो घर में ही हो सकता है, बाबा रूम में भी हो सकता है। हाँ, ये नहीं है कि हम बाबा रूम को छोड़ के कहीं नहीं, तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कहीं भी हो, कहीं भी हो, पर हमारे को वर्तमान में रहना है। बाबा रूम कोई जरूरी नहीं, मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है, हमें तो बैठना है। स्मृति तो ही दिलाएगी ना बाबा की, इसलिए तो रूम बनाया गया। स्मृति, ताकि वहां पे स्मृति रहे, बाबा को स्मृति रहे, बाबा को बिठाया गया कि बाबा हमारे सामने है, बाबा को देखकर याद आए क्या हम बाबा को याद करें। मानने वो अलग बात है। बाकी हम उसको आधार नहीं बनाए कि बाबा रूम नहीं है तो मैं कैसे याद करूं। नयों को बैठाने के लिए है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि हम भूतकाल को क्यों भूले, क्योंकि वर्तमान में हम आएंगे नहीं ना, और हम अपना भविष्य लिख नहीं सके। तुमने अब कलयुग को की हद छोड़ दी, तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओ शांति, सारे मंत्री दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता